लेकिन भौतिक विज्ञान में सबसे पहला जो पाठ लिया था वो प्रकाश लिया था, और प्रकाश के लिए जो पाठ्य सामग्री थी वो व्हाट्सएप के जरिए आप तक पहुंची होगी, और उसी पाठ्य सामग्री के विषय में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने ये जानने का प्रयास किया था कि प्रकाश क्या है। तो हमने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश। दृश्य और अदृश्य से क्या मतलब है? दृश्य और अदृश्य से मतलब है दृश्य प्रकाश का वह भाग होता है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, और अदृश्य प्रकाश का वो भाग है जिसकी उपस्थिति में वस्तुओं को देखने में हम समर्थ नहीं है। बस इसी आधार पर हमने प्रकाश को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। वास्तविकता में देखा जाए तो इनका जो विभाजन है तरंगदैर्घ्य के आधार पर है, और जो दृश्य प्रकाश है जिसकी हमारे सामने उपयोगिता आती है उसका परास 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच माना जाता है। ये वो प्रकाश का परास है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई दे जाती हैं। हमने प्रकाश के बहुत सारे गुणों की व्याख्या की थी, जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, प्रकाश का ध्रुवण आता है। इसके अलावा बहुत सारे गुणों की हमने व्याख्या की है। इन्हीं गुणों के आधार पर सबसे पहला जो प्रकाश का गुण हमने जाना था, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जैसे प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है, और प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन भी होता है, परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की तरंग प्रकृति है, प्रकाश की कण वाली प्रकृति है। तमाम ऐसे गुणों की व्याख्या हमने आपको समझाई। अब हम स्पेशली बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश के परावर्तन का मुख्य गुण क्या है? परावर्तन का मतलब क्या है? परावर्तन का मतलब है जाना और टकरा करके वापस आना। तो प्रकाश किरणें जब कहीं जाती हैं और किसी तल से टकराती हैं तो टकरा करके वापस आ जाती हैं। टकराकर वापस आने का ये जो गुण है, ये गुण वास्तविकता में क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। इसे स्पष्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक परावर्तक तल की कल्पना करते हैं। एक ऐसे तल की कल्पना कर दी जो यहाँ एक पृष्ठ इसका चिकना है और दूसरे पृष्ठ पर इसमें पॉलिश की गई है, ताकि प्रकाश इसके आर पार ना जाने पाए। अब यहाँ हमने पॉलिश कर दी एक पृष्ठ पर, और दूसरा पृष्ठ यहाँ चिकना पृष्ठ है, और इस पृष्ठ पर क्या किया हमने? प्रकाश डाल दिया। ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, प्रकाश किरणें आएंगी, आके टकराएगी, और टकराने के पश्चात वापस जाएगी। तो जिस बिंदु पर ये आई, इस बिंदु को हमने कहा इसका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। यहां टकराने के पश्चात यहां पे क्या किया? अभिलंब खींच दिया, एक ऐसा लाइन खींच दी जो 90 अंश का कोण बनाती है। ये तल पर लंब है, इसे हमने बोल दिया अभिलंब। ये अभिलंब कहलाया। ये जो हमने प्रकाश किरण डाली हुई थी इस पर, जो आ रही थी इस तल पे गिर रही थी, इसे हमने कह दिया आपतित किरण। आपतित किरण। और टकराने के पश्चात जो किरण वापस जा रही है, टकरा कर वापस जा रही है, इसे हमने बोल दिया परावर्तित किरण। हमने देखा प्रकाश किरण जब आ रही है तो वो अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है। मान लिया कोण अल्फा है, और ये जो किरण परावर्तित किरण जब वापस जा रही है तो ये भी अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है। मान लिया ये बीटा है, इसे हमने कहा आपतन कोण। आपतन कोण, और इसे हमने नाम दे दिया परावर्तन कोण। आप देख रहे हैं कि इस क्रिया में प्रकाश किरण आती है, तल से टकराती है, और टकरा करके वापस हो जाती है। बस ये क्रिया क्या है? परावर्तन की क्रिया है। प्रकाश का यह गुण ही परावर्तन का गुण कहलाता है। इस गुण के कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। कैसे? जैसे कोई ये वस्तु है, यहां से प्रकाश इस पे आया और आकर के सीधे हमारी आंख पर पहुंच गया। जैसे ही वस्तु से प्रकाश टकराएगा, टकरा के हमारे नेत्र पे आएगा तो वस्तु हमें दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर बनने लगेगा। यही कारण है प्रकाश का जो परावर्तन है, इसमें क्रियाएं क्या होती है? प्रकाश किरण जाती है, टकराती है किसी तल से, और टकराकर वापस आ जाती है। वास्तविकता में ये गुण परावर्तन का गुण है। अब इसमें हो क्या रहा है कि कुछ नियम देख लिया। परावर्तन के कुछ विशेष दो नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम आपके सामने देखिए,
आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों ही एक ही तल के एक ही बिंदु पर होंगे, एक बिंदु पर निश्चित नजर आते हैं। ये आपतित किरण है इस बिंदु पर, ये अभिलंब है इस बिंदु पर, ये परावर्तित किरण भी है इस बिंदु पर, एक बिंदु पर तो हमें नजर आ गए। किंतु यहाँ एक तल से क्या मतलब है? एक तल से ये मतलब है कि किरण आई इस तल पे, माना ये ब्लैक बोर्ड आपका एक तल है, इस तल पे ये आ रही है, अब ये परावर्तित होकर इधर ना निकल जाए। अगर ये इधर निकल गई तो इसका तल बदल गया, ये इसी तल पे थी और इसी तल पे परावर्तित हो रही है, उसी तल पर है ये बहुत आवश्यक है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये एक ही तल के एक ही बिंदु पर होना चाहिए। दूसरा नियम आप देख लो कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाती है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण अल्फा बराबर होना चाहिए कोण बीटा के। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से परावर्तन की क्रिया पूरी तरह से संपन्न होती है। हालांकि हम परावर्तन किसी रफ तल पे भी देख सकते हैं, लेकिन वो हमें कम स्पष्ट होगा। इसका मतलब है हम संवेदनशील नहीं है उसको देखने के लिए, हम देखेंगे तो क्या चिकने तल पे हमको स्पष्ट दिखाई देगा, इसलिए हम व्याख्या करते हैं इसकी चिकने तल पर। तो कोई प्रकाश किरणें जब चिकने तल पर गिरती हैं तो परावर्तित होकर के ये क्रिया दर्शाती है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला गुण जो इसका था वो था प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का एक ऐसा गुण है कि जिसमें प्रकाश किरण आती है किसी एक माध्यम से, अर्थात यहाँ कोई माध्यम है, माध्यम का मतलब जैसे हवा है, किसी एक माध्यम से आई और यहाँ पानी भरा हुआ है और पानी में जल में प्रवेश कर गई, तो प्रकाश किरण वायु से आई और हवा से सीधे कहाँ प्रवेश कर रही है? जल में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब है उसका माध्यम बदल रहा है। माध्यम बदलेगा तो उसकी चाल बदलनी चाहिए, उसका रास्ता बदलना चाहिए, कुछ इस तरह की स्थितियां पैदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम आप चलते हैं ना, तो हमने आपने देखा कि सड़क पर अगर हम जा रहे हैं तो सड़क पर हमारी साइकिल बिल्कुल सीधा चलती है, लेकिन जब हम बालू पे चलेंगे, हम पानी में चलेंगे, तो पानी में प्रवेश करते हमारी चाल बदल जाती है, हमारा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनका रास्ता बदलता है, वे अपने पथ से हटने लगती हैं, कुछ इस तरह से हट जाती है। जा रही थी वे सीधे और अपने रास्ते थोड़ा सा हट गई, अपने पथ से विचलित हो गई। अपने पथ से विचलित होने का ये गुण क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। कि प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है, विचलित हो जाती है, उनकी तरंगें दूरी चली गई, दूरी बदल जाती है, उनके चाल बदल जाती है। वास्तविकता में प्रकाश का यह गुण क्या कहलाता है? अपवर्तन का गुण कहलाता है। इस गुण में क्या होना चाहिए भाई? हम देखें कि माध्यम हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। माध्यम जो होते हैं वो हमारे पास दो प्रकार के हैं। कैसे? एक तो हो गया विरल और दूसरा हो गया सघन। विरल का मतलब विरल, जो दूर दूर हो जिसके कण, और सघन मतलब घना, जिसके कण पास पास हो, उस माध्यम को हमने बोल दिया सघन माध्यम। और विरल का मतलब हो गया एक ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर हो पदार्थ के। होता क्या है कि जैसे प्रकाश किरण है, यहां माध्यम था विरल, विरल का मतलब जैसे वायु है, और यहां माध्यम है सघन। सघन का मतलब है जैसे कांच है, कोई प्रकाश किरण आई और वायु से कांच में प्रवेश करती है। यहां इस बिंदु पर हमने एक अवलंब खींच दिया और अवलंब डाल के देखने का प्रयास किया, तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो थोड़ा अवलंब की ओर झुक जाती है। इस तरह से ये अवलंब की ओर झुक गई, ऐसे नहीं, अवलंब की ओर झुक गई, जाना चाहिए था ऐसे सीधे, तो झुक गई इसकी तरह। अगर इसकी अपोजिट क्रिया आप देख लेते, प्रकाश किरण यहां आती, ये माध्यम सघन होता और ये माध्यम विरल होता। तो जब प्रकाश किरण यहाँ पे अवलंब खींच देते हैं तो देखते कि जब माध्यम सघन है तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन अवलंब से थोड़ा दूर हट जाती है।
तो विरण से सघन में आएगी तो अवलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरण में जाती है तो अवलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। वास्तविकता में प्रकाश का ये गुण क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन का गुण कहलाता है। कितना मिनट हो गए? ठीक है, इसको आप अध्ययन में लेंगे। इसके पश्चात अगला वीडियो आपको भेजा जाएगा जो आपको पाठ्य सामग्री भेजी है, उसके हिसाब से फिर आगे हम बढ़ेंगे।